और रणजी कमज़ोर और आलस महसूस कर रहा था और लड़ाई के लिए बिल्कुल उत्सुक ना था। उसके शरीर पहले दिन की मुठभेड़ के कारण अकड़ गया था और दुख रहा था, किंतु वह चुनौती को नकार नहीं सकता था। तालाब पर न जाना, हार मानना होगा। उसी समय जैसे वह उसे महसूस कर रहा था कि अगली लड़ाई में वह हार जाएगा, किंतु वह अपनी हार चुपचाप स्वीकार नहीं कर सकता। उसे अंत तक अपने शत्रु को चुनौती देनी होगी अथवा पछाड़ना होगा, तभी वह अपना आदर प्राप्त कर सकता था। अगर वह अब आत्मसमर्पण कर देता है तो वह हमेशा के लिए हार जाएगा, किंतु अगर वह आज लड़ाई करता है तो हार जाता है, तो वह पुनः लड़ने और हार जाने के लिए आज़ाद होगा। ओके, जब तक वह लड़ता रहेगा तब तक जंगल के तालाब पर उसका अधिकार रहेगा। ओके, he was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting stripped to the waist on a rock on the other side to the pool. The warrior was rubbing oil on his body. He saw Ranji beneath the sal trees and called a challenge across the water of the pool. यानी उसने क्या देखा कि उसने ये देखा कि वह यह आधी आशा कर रहा था कि उसका प्रतिद्वंदी चुनौती को भूल गया होगा, किंतु ये आशाएं तब तक समाप्त हो गई जब उसने प्रतिद्वंदी को तालाब के दूसरी तरफ एक चट्टान पर कमर तक नंगा बैठे देखा। ओके, और उसे पंजाबी लड़का अपने शरीर पर तेल मल रहा था। उसने रणजी को साल के वृक्ष के नीचे देखा, तालाब के दूसरी ओर से लड़ने के लिए ललकारा। ओके, देखिए कैसे ललकारा। Come over on this side and fight, he shouted. But Ranji was not going to submit to any conditions laid down by his opponent. Okay. Come this side and fight, he shouted back with equal vigor. Swim across the fight me here, called the other, or perhaps you cannot swim the length of this pool. इस तरफ आ जाओ और लड़ाई करो, वह चिल्लाया। लेकिन रणजी अपने प्रतिद्वंदी द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं था। वह इस तरफ आओ और लड़ाई करो, वह भी समान ताकत से चीखा। तुम इधर आओ, इधर लड़ाई करो। तैर कर आ जाओ, मुझसे यहीं युद्ध करो, दूसरे ने कहा। ठीक है, उसने कहा कि तुम तैर कर आ जाओ। Swim across and fight me here, called the other, or perhaps you cannot swim the length of this pool, है ना, this pool। यानी तैर कर आ जाओ, मुझसे यहाँ युद्ध करो, दूसरे ने कहा, या शायद तुम इस तालाब को तैर कर पार नहीं कर सकते। But Ranji could have swung the length of the pool a dozen times without tiring, and here would show the warrior his superiority. So slipping out of his vest, he dived straight into the water, cutting through it like a knife, and surfaced with hardly a splash. The warrior's mouth hung open in amazement. Okay, you can dive, he exclaimed. Okay, यानी in this stanza, author says that, लेखक कहते हैं कि किंतु रणजी तालाब की इस लंबाई को कई दर्जनों बार बिना थके हुए पार कर सकता था, और वह पंजाबी लड़के को अपनी श्रेष्ठता दिखाएगा। ठीक है, ऐसा वो सोचने लगा। इसलिए अपनी कमीज उतारकर उसने सीधा पानी में गोता लगाया। ठीक है, सीधा पानी में गोता लगाया और इसे एक चाकू की तरफ काटते हुए और बिना किसी छपाक की आवाज़ किए हुए ऊपर आ गया। पंजाबी लड़के का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। ओके, उसने कहा, यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम, यानी तुम डुबकी अच्छी लगाते हो, डुबकी लगा सकते हो, उसने विस्मय से कहा।
Okay, it is easy, said Ranji. Trending water, waiting for a further challenge. Can't you dive? उसने कहा यह बहुत आसान है। रणजी ने कहा गहरे पानी में चलते हुए और आगामी चुनौती की प्रतीक्षा करते हुए क्या तुम गोता नहीं लगा सकते? ठीक है। नो सेड द अदर, आई जंप स्ट्रेट इन, बट इफ यू विल टेल मी हाउ आई विल ए डाइव। इट इज इजी, सेड रणजी। स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ यू हैड टू डिस्प्लेस योर फीट। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि नहीं, दूसरे ने कहा हमें तैरना नहीं आता, मैं सीधा इसमें छलांग लगाता हूँ, किंतु अगर तुम मुझे बता दो गोता कैसे लगाते हैं तो मैं एक गोता भी लगाऊंगा। अब रणजी ने कहा यह तो बहुत आसान है। चट्टान पर खड़े हो जाओ, अपनी भुजाओं को बाहर फैलाओ और अपने सिर को पैरों की जगह लेने दो। अपने सिर को पैरों की जगह लेने दो। द वॉरियर स्टूड अप स्टिफ and straight. The warrior stood up stiff and straight out his arms and threw himself into the water. He landed flat on his belly with a crash that sent the birds screaming out on trees. Okay. Trees. Ranji dissolved into laughter. अब देखिए क्या होता है। द वॉरियर स्टूड अप यानी पंजाबी लड़का उठ खड़ा हुआ, स्थिर और सीधा, अपने हाथ बाहर फैलाए और अपने आप को पानी में फेंक दिया। वह पेट के बल गिरा और एक और आवाज़ हुई जिसने वृक्ष पर बैठे पक्षी चीखते हुए उड़ गए। रणजी ठहाका मारकर हंस पड़ा, जोर से हंस पड़ा। प्लीज़ टर्न ओवर। ठहाका मारकर हंस पड़ा। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी पूल? He asked as the warrior came to surface, spouting water like a small whale. ठीक है। अब वो कह रहा है कि क्या तुम तालाब को खाली करने का प्रयास कर रहे हो? उसने पूछा जैसे ही पंजाबी लड़का सतह पर पानी को एक छोटी व्हेल की तरह ढकेलते हुए आया। ठीक है। क्या तुम तालाब को खाली करना चाह रहे हो, जो पानी को फैला रहे हो, उछाल रहे हो? Wasn't it good? asked the boy, evidently proud of his feat. ठीक है। उसने देखिए क्या कहा, क्या यह अच्छा नहीं था? लड़के ने स्पष्ट रूप से अपने कर्तव्य पर गर्व करते हुए कहा। ठीक है। नॉट वेरी गुड, सेड रणजी। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस। सी आई विल डू इट अगेन। ठीक है। ज़्यादा अच्छा नहीं था, रणजी ने कहा, तुम्हें और ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता है। देखो मैं इसे दोबारा करता हूँ। ठीक है। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन ए रॉक ही एक्सिक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव. The other boy waited for him to come up, but swimming under water, Ranji circled him and came upon him from behind. ठीक है। तो अब वो कहने लगा और अपने आप को एक चट्टान पर खींचते हुए उसने एक और उत्तम डुबकी का प्रदर्शन किया, यानी बहुत अच्छी सी डुबकी लगाई। दूसरे लड़के ने उसका ऊपर आने का इंतजार कर रहा था, किंतु पानी के नीचे तैरते हुए रणजी ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया और उसके पीछे से उसके ऊपर आ बैठा। ठीक है। उसके ऊपर आकर बैठ गया। हाउ डिड यू डू दैट? ठीक है। अब वो कहने लगा हाउ डिड यू डू दैट? आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ. कांट यू स्विम अंडर वाटर? आस्क्ड रणजी. नो बट आई विल ट्राई इट. ठीक है। द वॉरियर made a tremendous effort of plumping to the bottom of the pool, and indeed he thought he had gone right down through his bottom like a quack, like a duck's remained above surface. देखिए अब क्या हुआ। तुमने इसे कैसे किया? विस्मित आश्चर्यचकित होकर युवा लड़के ने पूछा। क्या तुम पानी के अंदर नहीं तैर सकते? रणजी ने पूछा। नहीं, किंतु मैं प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। पंजाबी लड़के ने तालाब की तली में डुबकी मारने का भरसक प्रयास किया और वास्तव में वह सोचता था कि वह सीधा नीचे चला गया, यद्यपि उसकी पीठ बतख की भांति सतह पर ऊपर ही रही, यानी उसकी पीठ जो है वो दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट स्टैंजा. Ranji, however, did not discourage him. It was not bad, he said, but you need a lot of practice. Will you teach me? Asked the enemy. If you like, I will teach you. Okay, you must teach me. If you do not teach me, I will beat you.
विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी? ओके, रणजी ने हालांकि उसे हतोत्साहित नहीं किया, यानी उसको तैरना सिखाने के लिए मना नहीं किया। वह अधिक बुरा नहीं था। उसने कहा, किंतु तुम्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता है, क्या तुम मुझे सिखाओगे? उसके शत्रु ने कहा, क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगे? उसके शत्रु ने पूछा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम्हें ज़रूर सिखाना होगा। अगर तुम मुझे नहीं सिखाते तो मैं तुम्हें पीटूंगा। क्या तुम हर रोज़ यहाँ आकर मुझे तैरना सिखाओगे? इफ़ यू लाइक, सैड रंजी। जबकि रंजी क्या कहते हैं, देखो, इफ़ यू लाइक, सैड रंजी, दे हैड पुल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ द वाटर एंड वर सिटिंग साइड बाई साइड ऑन ए स्मूथ ग्रे रॉक। माई नेम इज सूरज, सैड द वॉरियर। व्हाट इज योर्स? इट इज़ रंजी। ठीक है, आई एम स्ट्रॉन्ग, एम आई नॉट? आस्क्ड सूरज, bending his arms so that a ball of muscles stood up, stretching the white of his flesh. You are strong, said Ranji. You are a real पहलवान। ठीक है, यानी उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तैरना सिखा सकता हूँ। रणजी ने कहा। वे दोनों अब पानी से बाहर निकल आए थे और साथ साथ एक चिकनी स्लेटी चट्टान पर बैठ गए थे। और उसने बताया, पंजाबी लड़के ने कहा, मेरा नाम सूरज है, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम रणजी है, रणजी है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, क्या मैं नहीं हूँ? सूरज ने पूछा, अपने हाथ को इस तरह से मोड़ते हुए कि हाथ की मांसपेशियाँ उसके मांस की सफ़ेदी को बढ़ाते हुए एक गोल गेंद की तरह निकल आई। यानी अपने डोले शोले उसको दिखाने लगा। तुम ताकतवर हो, रणजी ने कहा, तुम एक वास्तविक पहलवान हो। ओके, वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर, said Suraj, slapping his thighs, which shook with the impact of his hand. He looked critically at Ranji's hard, thin body. You are quite strong yourself, he conceded, but you are too bony. I know you people do not eat enough. You must come and have your food with me. I drink 1 seer of milk every day. We have got our own cow. Be my friend and I will make you a पहलवान like me. I know if you teach me to dive and swing underwater, I will make you a पहलवान. That is fair, isn't it? Okay, अब देखिए क्या कहता है। इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट एक दिन विश्व का कुश्ती चैंपियन बनूंगा, एक दिन मैं कुश्ती चैंपियन बनूंगा। सूरज ने कहा, अपनी जंघाओं पर थपकी मारते हुए, उसकी जो जंघा थी उस पर थपकी मारती हुए उसने कहा, मैं चैंपियन बनूंगा। और थपकी मारते हुए उसकी जंघा हिल रही थी। उसने रणजी के सख्त और पतले शरीर की तरफ समीक्षा करते हुए कहा, तुम भी तो काफ़ी मजबूत हो। उसने स्वीकार किया, किंतु तुम बहुत ज़्यादा हड़ियल हो। मैं जानता हूँ कि तुम लोग अच्छी तरह से खाना नहीं खाते हो। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। मैं जानता हूँ यदि तुम मुझे गोता लगाना यानी तैरना सिखाओगे, गोता लगाना सिखाओगे, पानी के नीचे तैरना सिखा दोगे और मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। यह उचित है, क्या यह ठीक नहीं है? ओके, दैट्स फेयर, सैड रंजी, दाउ ही डाउटेड इफ ही वाज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड, वी आर फ्रेंड्स नाउ, यस। They looked at each other with honest, unflinching eyes, and in that moment, love and understanding were born. We are friends, said Ranji. यह अच्छा है, रंजी ने कहा, यद्यपि उसे संदेह था कि क्या वह इसके बदले अच्छा प्राप्त कर रहा है। सूरज ने छोटे लड़के के चारों ओर देखा। लड़के के चारों ओर देखा और कहने लगा, क्या वह ये ठीक कर रहा है? ठीक है। सूरज ने छोटे लड़के के चारों तरफ बाहें डाल दी और कहा, हाँ हाँ, हम अब मित्र हैं, शत्रु नहीं हैं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ ईमानदारी से भरी आंखों से बिना पलक झपकाए देखा और उसी क्षण प्रेम और समझ उत्पन्न हुई। यानी उन दोनों में अब दुश्मनी खत्म हो गई, अब उन दोनों में दोस्ती हो गई। क्या हो गई उन दोनों में स्टूडेंट्स? दोस्ती हो गई उन दोनों में।
ठीक है, हम मित्र हैं। रण जी ने भी कहा हम मित्र हैं। ठीक है। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांचेज एंड द पूल वाज क्वाइट एंड लिम्पिड इन द शेड ऑफ द साल ट्रीज। ओके, साल ट्रीज। It is our pool, said Suraj. Nobody else can come here without our permission. Who would dare? Who would dare? Said Ranji, smiling with the knowledge that he had won the day. Okay, यानी देखिए the last stanza, author says that इस लास्ट stanza में author कहते हैं कि देखिए क्या कहते हैं author जो है कि द बर्ड हैड सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांचेज, यानी पक्षी दोबारा से टहनियों पर बैठ गए। तालाब भी साल वृक्षों की छाया में शांत और स्वच्छ था। ठीक है, और यह हमारा तालाब है। सूरज ने कहा कोई भी हमारी आज्ञा के बिना यहाँ नहीं आ सकता। कौन साहस करेगा? कौन साहस करेगा? हु वुड डेयर? कौन साहस करेगा? रणजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जानते हुए कि आज का दिन उसने जीत लिया है। ओके, यानी आज का दिन उसने जीत लिया है। ओके स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड माय क्लास। सिमिलरली you have to all the questions and you have to do all the questions and exercise. All the best.